आपके अकॉर्डिंग कैसे सेक्सी या हॉट लग सकते हैं? क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ मेरी सास से। चलो माइक का है तुम्हारा। हाँ, बेटी और बहू में क्या फर्क होता है? पहले मेरे भाई को पड़ेगा, संदीप को नहीं पड़ेगा। दिया तुम? हाय गाइस, ये इसको देखने से मुझे ना कुछ होता है सही में। यार बाबू प्लीज मत करो ना, तुम जाओ यहाँ से। अगर बैठना है तो बैठो, नहीं तो भागो। देखो क्या कर रहे हो। अरे डिस्टर्ब ही करो। उसको चिप्स वहाँ पे छुपा के रखा, पता ही नहीं। कहाँ पे? मैंने नहीं छुपाया। देखो मेरा ये निकल गया। ओके, वो आप पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट कर। Hi guys, what's up? And today I'm going to do a Q&A. बाबू नहीं, ये पूरा वीडियो हिंदी में होगा। तो फिर आप हिंदी में। अच्छा हाँ ओके। क्या बोलूँ स्टार्टिंग? हेलो मैं वेलकम टू माय चैनल। हम लोग ये कर हिंदी में क्या होगा? हेलो हम लोग क्वेश्चन आंसर करें। अच्छा हाँ, तो ये पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है थैंक्स टू दिल्ली वाले, जिससे मेरी ननद, हाँ ननद, जिसके कारण मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है। और यहाँ मेरी हिंदी कंपटीशन में मेरी मॉम भी है, तो उनकी हिंदी मुझसे बहुत अच्छी है। ओके, तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देता हो। हाँ, और ये मेरा माइक है, जुगाड़ू माइक। क्योंकि मैं गरीब यूट्यूबर हूँ। और ये मेरी मॉम एंड शी इज़ हाउसवाइफ। नाम मैं फिर से करता हूँ। नाम? हाँ, नाम मेरा नाम ये माइक है। मेरा नाम सपना है, मैं हाउस वाइफ हूँ। बाबू ऐसे खादूस टाइप नहीं कर सकते तुम। नाम ईशु और मैं खाने के लिए काम करता हूँ। मेरा फिर से होगा। ओके, एंड फाइनली हाय, मेरा नाम प्रिया है एंड आई एम अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, जिसका मतलब है कि क्या तुम बार-बार ऐसे हाय, मेरा नाम प्रिया है और आई एम अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, मतलब आई वर्क विद पीपल हु हैव स्पेशल नीड्स। तो या तो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 अलग अलग जनरेशन है। अलग अलग जनरेशन के अकॉर्डिंग ही है ये जो मेरा ये आज का वीडियो Q&A वाला। सो मेरा पहला क्वेश्चन तीनों के लिए सेम कॉमन क्वेश्चन होगा और आप लोग तीनों को एक एक बारी बारी करके बताना है, जवाब देना है। शी इज़ इन 20s, ही इज़ इन 30s एंड मम्मी इज़ इन 60s, 50s और 58। पहला क्वेश्चन है, आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 चीज़। अरे आगे बोलो। यू आर एल्डर। 3 चीज, खाना, सोना, शॉपिंग करना। हाँ, वो मेरी मम्मी है, खाना, सोना और शॉपिंग करना। इसे पूछो ना। नहीं, मैं सोचा नहीं है। खाना, सोना और पैसा। सोना और घूमना और रीडिंग करना। सेकंड क्वेश्चन है कि आपको, अगर आप मतलब आप फीमेल हो तो एक मेल में आपको जैसे क्या क्वालिटी होनी चाहिए या कैसा वो होना चाहिए? कोई भी मेल हो सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो, ब्रदर हो, कोई भी। 2 मिनट्स मिलेंगे सोचने के लिए। अच्छा, 2 मिनट सोचने के लिए। ओके, लंबी लिस्ट है, उसमें से एक चूज करना। हाँ, नहीं, दो पॉइंट भी बता सकते हो, मतलब होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए।
डब्बा भी ले ली। मेल में? नहीं फीमेल में अच्छा फीमेल में कैसी होनी चाहिए? एक तो सुंदर होनी चाहिए, एक दूसरी मेरे से कम हाइट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो Female, तुम्हारी मम्मी वाइफ भी। हो, मम्मी भी हो सकती मम्मी भी हाँ कोई भी हो, मेरे से हाइट कम होना चाहिए ताकि लड़ाई करते समय मेरे तक पहुंचे ना। है। मम्मी मार नहीं पाए ना। अच्छा आपको लड़ाकू चाहिए से एंटरटेनमेंट चाहिए ओके। हेलो फ्रेंड्स, चाय पियोगे? ये बेकार वाला जो लड़का सौत होना चाहिए ना, मैंने हो। सच्चा होना चाहिए, हाँ सच बोलने वाला होना चाहिए। हाँ, और लेडीज को इज्जत करना चाहिए। तो ये सिर्फ मॉम की नहीं, सभी लेडीज़ों का ये तो होता ही है। दिस इज़ फॉर ऑल मेल कि आपको सच्चा होना चाहिए और लेडीज़ों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, करनी आनी चाहिए। मैं भूल गई। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। और फॉरेन होना चाहिए, न्यूजीलैंड, और मुझे पर्सनली पोलाइट होना चाहिए। होना चाहिए। ऐसे मत करो काम। पर्सनल डिटेल मत दो। हाँ वही तो। ऐसे तो सुनाई ना दे बिना माइक के। चिप्स हो रही है। Okay, my third question is why should people marry? शादी क्यों करनी चाहिए, या शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? What you think? आप क्या सोच, आप जो सच है वो ही बोल रहे हैं। बताओ। जिसे जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता, एकदम लिव फ्री रहते हैं, नहीं एक्चुअल में उनको खौफ का डर अगर समझना है तो शादी करें, बिल्कुल ठीक है। जैसे मुझे इस वीडियो में बैठना नहीं था लेकिन मैं बैठ के जवाब दे रहा हूँ, ये होता है खौफ। ओके जी नहीं, ये एक्चुअल आंसर है। सबको शादी करना चाहिए कि अकेले कोई रह नहीं सकता है। अकेले कोई रह नहीं सकता। हाँ, भूत आता ना। जब तक शादी नहीं होती तब तक तो अकेले ही रहते हैं। जैसे स्टडी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम बाहर रहते हैं तो अकेले ही रहते हैं। तो लास्ट में तो चाहिए सबको शादी करना है। टीवीएफ का एस्पिरेंट्स में यूट्यूब पे है, 5th एपिसोड में संदीप भैया ध्यान देते हैं उसको कि लाइफ में सब कुछ पालो, लेकिन अगर साथ में जिंदगी बिताने के लिए कोई नहीं होता तो पूरी लाइफ बेकार है। फिर से बोलूँ, ज़्यादा समझने के लिए टीवीएफ के एस्पिरेंट्स पे एपिसोड नंबर 5 कि लाइफ में पार्टनर होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो बिना लाइफ पार्टनर के तुम अपनी लाइफ में सक्सीड करते हो तो यू आर लाइक ए रॉकेट। ओके, यू आर लाइक अ सैटेलाइट इन अ रॉकेट, जिसके थ्रू तुम रॉकेट के पावर के थ्रू तुम स्पेस में पहुंच तो जाते हो, लेकिन बस ऐसे गोल गोल घूमते रहते हो और कुछ नहीं होता। वो तो फिर भी मशीन है, लेकिन तुम एक ह्यूमन बीइंग हो। एस्पिरेंट्स एपिसोड नंबर 5। हम शादी की बात का मतलब 7 फेरे वाली शादी की बात हो रही है। हाँ obviously। और कौन सी शादी? हाँ मैं समझ रही हूँ, ये है 20s वाली जनरेशन, 7 फेरे वाली शादी। नो आई मीन ज़रूरी नहीं होता, लाइक बहुत से कंट्रीज में लोग ये सब नहीं भी करते। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। बहुत सारे कंट्रीज बोला ना, हमारा कंट्री नहीं बोला ना। वो अपना ओपिनियन बता रहे दैट्स माई ओपिनियन। एनी हाउ, सो या लाइक ठीक है, किसी को जमता है तो अच्छा है, किसी को नहीं जमता तो ठीक है, नहीं करते। वो उसको अपना टाइम लेना चाहिए। हाँ आई मीन अगर आप कमिट कर रहे हो तो तभी कमिट करो व्हेन यू कैन होल्ड इट फॉर दैट लॉन्ग। अभी प्रेशर में आ करके कर लेना फिर उसके बाद सॉरी मेरा मन नहीं है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो या इसी से रिलेटेड, ये मेरे लिस्ट में भी नहीं था लेकिन इसी से रिलेटेड मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि जैसे पहले होता था कि आपको पूछा भी नहीं जाता था एंड आपकी शादी फिक्स कर दी जाती थी किसी स्ट्रेंजर इंसान से जिसके पास अच्छा घर हो, नौकरी हो, अच्छा लड़का हो अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, और उससे आपकी शादी हो जाती थी। और उसके बाद अगर आपको ऐसा भी लगता था कि सॉरी नहीं जम रहा, फिर भी आपको रहना पड़ता था। इस पे क्या बोलना चाहते हो? वही तो बोल रही हूँ, तो खराब बात होगी ना, फंस गए। अच्छी खासी जिन लोगों की नहीं बनती वो हट के अपनी लाइफ आराम से जी सकते थे। दे कुड हैव गॉन अहेड एंड फाउंड समबडी बेटर, बट अब उस एरा में अलाउड नहीं था तो झेल रहे हैं, सालों साल लड़ रहे हैं, बोथ आर अनहैप्पी। व्हाट्स द पॉइंट?
आपको कुछ बोलना मम्मी? वो तो मतलब हाँ, शादी जब किया है तो रहना ही है, अभी ना छोड़ सकता है, पहले वो सब छोड़ने का बात तो कोई नहीं करता है। हाँ, तो ये अच्छी बात है कि गलत बात थी जो अभी चेंज हो गई है? अच्छी बात था पहले, कैसे? रहना ही है, अभी तो छोड़ देता है, 2 दिन बाद शादी होता है, 1 महीना 2 महीना रहता है, छोड़ देता है। तो पहले का बात तो छोड़ना नहीं है, शादी हुआ इधर ही रहना है। इसमें बैलेंस चाहिए ना कि इसमें बैलेंस चाहिए ना कि अगर लोग तुरंत भी नहीं भाग रहे, इट्स नॉट लाइक आज कल परसों, मतलब थोड़ा टाइम ट्राई करना है कि साथ में रह जाए या चल जाए, बट अगर नहीं हो रहा है तब घसीटना भी नहीं है, you know, रोज Okay. तो तो पहले तो शादी में खर्चा हुआ उसका पैसा कौन देगा बे? इनको पैसे की टेंशन है। बोला 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। ओके, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट में एक पॉइंट ये भी था, मनी। एक ओके मैं, दूसरा माँ और तीसरा मनी, 3 है। ओके, बोल दो, मम्मी खुश हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज बेटर, अरेंज मैरिज, लव मैरिज? खर्चा दोनों में है। दोनों ही ठीक है, खर्चा दोनों में है। नहीं, खर्चा के लिए नहीं, इसे दोनों में ठीक है। अरेंज होने से भी तो और लव मैरिज होने से भी तो शादी है, दोनों ही शादी है। बिल्कुल। सेम ओपिनियन, इट डजंट मैटर किस तरीके से कर रहे हो शादी, जब तक वो 2 लोग आपस में ठीक है। अरेंज या लव? मैं तो लव ही बोलूंगा, अरेंज तो हुआ नहीं है मेरा, अभी तो किस्मत में है ना, देखें आगे क्या होता है। अरेंज हुआ है तो कहाँ अरेंज हुआ है मेरा? मम्मी पापा अरेंज नहीं किया, तुम लोग बाकी शादी नहीं किया है ना। नहीं, शौक तो वही था, शौक तो वही था भाग के करने का, लेकिन ये भाग ना पाई। मतलब जनरेशन गैप से क्या समझते हो, क्या दिमाग में आता है जनरेशन गैप? कौन पहले बोलेगा? नहीं, हम सिस्टर को क्या बताना। जो गैप होता है सोचने में, थॉट प्रोसेस में, और मतलब मेरा पूछने का मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि जनरेशन गैप है अभी, होती है, या ऐसे ही है, ये बस ऐसे ही लोग बोलते हैं? है, बहुत ज़्यादा है, डेली बेसिस पे है, हर जगह है, हर एक पॉइंट में है, इन आंसर्स में ही है। जनरेशन गैप नहीं, वो एक लड़के का व्यू भी एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सीरियसली नहीं बता रहा है शायद। नहीं, जनरेशन गैप कुछ नहीं होता है, सिलेबस डिफरेंस होता है बस। क्या होता है कि नहीं? नहीं होता है, सिलेबस का डिफरेंस होता है बस। हमारे सिलेबस में कम पढ़ा है, इसकी में थोड़ा ज़्यादा, और कुछ नहीं होता। किसके डिफरेंस होता है? सोच का डिफरेंस होता है। सेम ही होता है तो। ओके, जनरेशन गैप होता है, और इसका मेन वो है कि सोच में डिफरेंस होता है। 3 जनरेशन है, तीनों के सोच में डिफरेंस है, सेम चीज़ को सोचने का तरीका अलग अलग है। सेल्फ इंडिपेंडेंस या सेल्फ इंडिपेंडेंट का, सेल्फ इंडिपेंडेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस बोलने मैं पहले इंडिपेंडेंस ही लिखी थी, ये देखो कहीं पे लिखा था, बस ये लिखा था मैंने, इंडिपेंडेंस मीन्स। फिर मुझे लगा कि आप लोग कहीं इंडिपेंडेंस डे की बात ना कर दो। प्रोडक्शन में वो पार्ट काट कर देगा। तो क्या चीज़ होने से आप सोचोगे कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बिना डर के आप घर में किसी टाइम दारू पी सकते हैं, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस। खुद का स्वाधीनता जो बोलता है, क्या बोलना है भाई? आप बताओ, आपको क्या लगता है? इंडिपेंडेंट, हाँ, डिसीजन लेने का इंडिपेंडेंस। डिसीजन लेना। ये तो मेरा पास है, हाँ, तो वो एक चीज़ है जो आपको लगता है कि आप खुद का भी लगता हो हाँ, वही हमसे नौकरी, नौकरी क्योंकि मुझे बचपन से यही बोल बोल के टॉर्चर करती थी, नौकरी नहीं करोगे तो शादी नहीं दूंगी, नौकरी नहीं करोगे तो शादी नहीं दूंगी। नौकरी करने से ना अपना एक मर्जी रहता है ना। नौकरी करने से तो फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आता है। वही फाइनेंशियली और वही चीज़, वही मेरा पॉइंट है, लाइक नौकरी करो फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे तो आप अपने डिसीजंस खुद से ले लो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा शॉपिंग। नौकरी से अपना मर्जी से सब कर सकते। तो फाइनली कंक्लूजन मतलब तीनों का यही है कि फॉर गर्ल्स आई थिंक कि आप स्टडी करो, जॉब करो, उसी से आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो, उसी से आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। और लड़कों के लिए क्या हुआ? और लड़कों के लिए
वही और लड़कों के लिए आप अपना लाइफ पार्टनर ऐसा चुनो कि जो आपको घर में बैठ के दारू पीने की आज़ादी दे और आपकी मम्मी ना बन जाए, रेस्ट्रिक्शन ना लगा दे आप पे। बट हाँ, ज़्यादा दारू पीना भी अच्छी बात नहीं है। ये मेरी माँ को दिखाना चाहिए। हाँ, मैं ज़रूर दिखाऊंगी पक्का। जो अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बहू एंड बेटी। मेरे घर में तो सब उल्टा चलता है। मेरे घर में तो सब उल्टा चलता है, तो हाँ, मेरे घर में पहले गाली मेरे को ही पड़ेगी। बहू बहू होता है, बेटी बेटी होता है। जैसे कि मतलब दोनों एक नहीं हो सकता है कभी। होता है, एक होता है, बहू बहू ही होता है, बेटी बेटी होता है ना। ये एक एक्सपीरियंस से बोल रही है कि बहू बहू होती है और बेटी बेटी ही होती है, नहीं हो सकती है एक। और प्रिया के घर में उल्टा है, जिसका फायदा मुझे है। किसी किसी के घर में होता है, बहू का ज़्यादा ये रहता है, किसी किसी घर में बहू और बेटी। मुझे नहीं पता, मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है अभी। ये बहू बेटी में डिफरेंस होना नहीं चाहिए। ये मेरी माँ से पूछ लीजिए। हाँ, बेटी बेटी होता है, बहू बहू होता है। माँ को फोन लगाओ। अच्छा, होना नहीं चाहिए पर होता है। रुकिए, माँ को फोन लगा रहा है। माँ बोलेगी उसकी बेटी भी है, बहू भी है। बेटी तो नहीं है, मेरी सास की भी नहीं है। होने वाली। तुम्हारा माँ उल्टा है, बहू का ये ज़्यादा देता मम्मी है। कहाँ है? पहले हमको सुनाइए। हाँ। ओके, प्रत्युष जी की मम्मी को बुलाया जा रहा है, जो कि उनकी बेटी भी है और बहू भी है। ये तब तक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जब तक वीडियो कॉल पे आते हैं। आ गई? सेम इसी का, दामाद एंड बेटे में कोई फर्क होता है, नहीं होता है, होना चाहिए? घर में उल्टा है। पहले निप तो मामा को पड़ेगा, लेकिन जैन मौसा को नहीं पड़ेगा। ये भी घर में उल्टा है। मेरी पूरी माँ आ गई। अच्छा, प्रत्युष जी की मम्मी आ गई है, वो इस सेम पहले मेरे भाई को पड़ेगा, संदीप को नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ हाँ माँ। मेरी सास से। चलो, माइक का है माँ तुम्हारा। हाँ, मम्मी भाभी सवाल पूछेगी, जवाब दो। बेटी और बहू में क्या फ़र्क होता है, नहीं होता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ भी, मतलब जो आप सोचते हैं। बेटी और बहू में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। बजाता बहू दूसरे घर से आती है, इसलिए उसको बेटी से थोड़ा ज्यादा ही प्यार देना चाहिए, ताकि वो ये भाव उसमें मन में नहीं आए कि हाँ हम बहू हैं, इसलिए ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है, इसलिए। वो राजेश खन्ना वाला अवतार की पिक्चर देखिए, देख लेना रात में, अपने आप तुम्हारा जवाब बदलेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है, दामाद और बेटे में कोई फ़र्क होता है? नहीं, होना नहीं चाहिए, चाहे दामाद हो या बेटा हो, दोनों बराबर है। अच्छा, एक बात बोलो, कंप्लीट करो। अगर कंप्लीट नहीं, इसको कंप्लीट करने दीजिए पहले। बोलो। हाँ, अंतर नहीं होना चाहिए बेटे और दामाद में, किसी में दोनों जैसे बेटा है वैसे दामाद है, क्योंकि दामाद को हम बेटी देते हैं, इसलिए वो भी उसी हक के बराबर है। अगर नहीं, मुझे पास एक्सक्यूज मी, अभी तो तुम बोली बहू को थोड़ा ज्यादा प्यार देना चाहिए, बेटा पे काहे नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रही हो तुम? क्योंकि बेटी जाती है उधर। ये बोले ना कि बेटा दामाद में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, काहे कि हम बेटी दिए हैं, दामाद को भी उतने ही तो हक तुम है। तो दोनों को इक्वल कर दियो। अगर- बेटा को भी बोलो, अगर बेटा से मेरा- ज्यादा मेरा- करना चाहिए, ऐसा बोलो। एक मिनट क्या, अगला क्वेश्चन मम्मी, अगला क्वेश्चन है क्या 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 बोले? बोले ना, जितना हक बेटा का है उतना ही दामाद का भी है, हाँ दोनों का बराबर है। हाँ। तो पापा कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी छोड़ के ये
ईशु के पापा है प्रॉपर्टी छोड़ के, दामाद और बेटा सेम है प्रॉपर्टी छोड़ के। और प्रत्युष का भी यही जवाब है, प्रॉपर्टी छोड़ के। दामाद इक्वल है, बराबर हक है। बट प्रॉपर्टी छोड़ के। और मम्मी के लिए क्या है, दामाद और बेटा अगर आपके घर पे आए एक साथ और आपके पास खाना बना हो एक इंसान का, आप किसको पहले दोगे? बेटा दामाद को दामाद को दे। ये हमको भी पता है। माँ गाने के कुछ और, खाने के कुछ और, हाँ? अच्छा अभी उसी जनरेशन की मेरी मॉम, उनको भी मैं यही क्वेश्चन पूछती हूँ, दामाद या बेटा? माँ बोली क्योंकि ये तो वो खाना साक्षात पार्टी होगा। हाँ, दामाद को तो देना ही है खाना। तो साक्षात देखते हैं हम कि हम दोनों भाभी घर में कैसे भी हो, उसको मिलेगा प्लेट में सजा करके। प्रत्युष खाना प्रत्युष फैलाओ भले। तुमको जवाब ये देना था कि तुम पूछती भूख किसको ज्यादा लगा है, उसको खाना मिलेगा। नहीं, ये तुम्हारी थिंकिंग है। प्रत्युष की ये थिंकिंग है कि पूछा जाए दामाद या बेटे में कि भूख किसको है, उसको पहले दे दो। नहीं, दोनों का ही भूख है। मम्मी, दोनों मम्मियों का ये कहना है कि दामाद को पहले दे दो, भले ही बेटे को भूख ज्यादा लग रही हो, और दामाद को खिला दो। और प्रिया का क्या कहना है? किस बारे में? किसको देना चाहिए, मतलब क्या है डिफरेंस, है नहीं है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? या जैसे सपोज भाई खाने की बात बोल रही हूँ, एक ही खाने का रेडी है, दूसरा बन रहा है, तो पहले किसको मिलना चाहिए? मैं तो मेरे घर का ही बोलूँगा, वो दामाद को ही जाएगा, मुझे पता है। मुझे पता है प्रेफरेंस किधर जाता है। मैंने बोला ना, पहले मेरे को पड़ेगा, पहले उसको पड़ेगा, बाद में बहू पे या दामाद। वो इनडायरेक्टली अपना भी क्लियर कर रही है कि दामाद को पहले खाना दिया जाए, भले ही उसका भाई भूखा। That is the rule. परंपरा प्रतिष्ठा निष्ठा। आई फॉरगॉट थर्ड प्रशासन अनुशासन। वीडियो बना रही है मम्मी। काट देगी किसी को। आपकी जो लाइफ है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? मतलब नहीं बोल सकते ये सब, मत करो ना, फिर से मुझे रिपीट करना पड़ेगा। आपकी जो लाइफ है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? जैसे आप बड़े हो जाते हो तो आपके पास आपकी डिसीजन लेने की पावर आपको मिल जाती है, लेकिन शुरू से आपका डिसीजन किसे लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मम्मी पापा। डिसीजंस मैं मोस्टली खुद ही लेते हैं। मम्मी पापा आई डोंट नो, मम्मी पापा बहुत छोटे में ही लिए थे, उसके बाद तो छोटा टाइम का बात नहीं हो रहा है। इट्स नॉट कि तुम्हारे टाइम में किसने लिया था, किसको होना चाहिए। जैसे तुम आगे चल के तुम्हारा भी फैमिली वगैरह होगा, तो किसी भी इंसान को उसकी लाइफ की जो भी है, मतलब वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी लाइफ किसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए? हाँ, बट दैट शुड बी लाइक खुद से ही डिसाइड करना। इवन अगर आप छोटे हो, लाइक यू हैव द चॉइस ना, कि आप यू हैव द चॉइस कि आप कौन से कपड़े पहनना चाहते हो। इवन एज अ किड बचपन में कौन सा कपड़ा पहनना है, क्या खाना है, क्या शूज़ पहनने हैं, वो चॉइसेस नहीं, बट वो चॉइस मिलना चाहिए ना, वो बच्चे को डिसाइड करे। वो छोटे छोटे डिसीजंस लेते लेते तो वो कॉन्फिडेंस आएगा ग्रो अप करने के बाद कि उसको आगे क्या डिसीजन लेना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, ये करना है या नहीं करना है। तो इट बिल्ड्स, थोप देता है वो लोग का ऊपर। हाँ, बट वो होना नहीं चाहिए। मतलब तो मैंने क्या होना चाहिए, मम्मी पापा को लेना चाहिए, या जैसे छोटा बच्चा 5-6 स्टैंडर्ड का हो खुद का डिसीजन खुद लेना चाहिए। हाँ, तो हम लोग तो थूप देता है ना वो लोग का ऊपर, जो ये करो, ये मत करो, ये करो, ये पहनो, ये करना नहीं चाहिए, जो कि मम्मी ने मेरे साथ भी किया है। मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ मतलब मेरे साथ नहीं हुआ था। मेरी माँ सिर्फ इतना ही बोलती थी, ये नहीं पहन सकती हो, बट बाकी अदरवाइज इट वाज फाइन। हम खुद वो से बोलता है वही पहनना चाहिए वो लोग को। मम्मी जो बोल रहे हैं वही पहनो, बल्कि निकाल के दे देना कि ये पहनो। पर हम भगवान से प्रे करते थे काश आज ये वाला नहीं निकाले, वो निकाल दे। तो ऐसा बनना है। पैसे के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा है, मतलब अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं करो। नहीं, तब तो डिसाइड करो ना। मेरे पास पैसा होता तो हम पेरिस में पढ़ रहे होते, पैसा नहीं है तो पटना में पढ़ोगे। बस मतलब एक
रहे होते। एक सपोज कोई रिक्शे वाले का बेटा हो तो वो फिनेंशियली तो कम हुआ उसका, तो उसको कितना लेवल तक सोचना चाहिए कि हाँ वो बेचारा क्या सोचेगा, वो अपने माँ बाप का ही सुनेगा। वो अपने माँ बाप का सुनेगा तो वो भी रिक्शा ही चलाएगा। जरूरी थोड़ी है। ऐसा ही होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। एक दुकानदार अपने बेटे को भी वही दुकान में बैठा देता है बच्चे टाइम से। नहीं, खत्म है शायद। अब लास्ट क्वेश्चन। अभी ना सब खुद का डिसीजन खुद ले, पहले तो मम्मी पापा ही लेता है ना सबका डिसीजन, मम्मी पापा। तो ये मम्मी पापा को सिखाना चाहिए ना कि अपने बच्चे का डिसीजन मत लिया करो, उनको लेने दो। नहीं, हाँ सिखाओ, कूटेगी तुमको पटक के माँ। मम्मी तो हमको नहीं बोली कभी हम डिसाइड करेंगे कपड़ा, मैं अपना कपड़ा तो हमेशा से हाँ डिसाइड तो मेरे ही पे निकल जाता था ना, तो वो काम के लिए रह जाती थी। दैट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। ये इसके बाद छुट्टी। नहीं छुट्टी नहीं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आपका ड्रीम बता दो। Oh, no. ये एडिशनल क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड बॉर्डर खोल दो प्लीज। न्यूजीलैंड बॉर्डर खोल दो, इसमें पर्सनल मोटिव्स है। सिर्फ न्यूजीलैंड का बॉर्डर खोल दो, बाकी दुनिया लॉकडाउन हो जाओ, सिर्फ न्यूजीलैंड खोल दो। ड्रीम मेरा घर जाना है। बॉर्डर खोल दो। सब लोग लॉकडाउन से परेशान। मेरा घर ड्रीम EMI खत्म हो जाए मेरी बस। तुम्हारे लिए एक ही गाना बनता है, क्यों पैसा पैसा करता है, पैसे पे क्यों मरता है। ओके, और फाइनल लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा। व्हाट डू यू थिंक, अच्छा छोड़ो हिंदी में। एक आदमी और एक लेडी, मतलब आपके औरत, आपके अकॉर्डिंग कैसे सेक्सी या हॉट लग सकते हैं? सबसे पहले कौन? दोनों के लिए अलग अलग जवाब। दोनों में मेरा सेम है, इंटेलिजेंस एंड कॉन्फिडेंस। इंटेलिजेंस एंड कॉन्फिडेंस। ये हम भी वही बोलना था। इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट। हाँ भाई का फैन होना चाहिए। तो भाई का फैन तो लड़की लोग तो होती ही नहीं है, लड़के लोग। हाँ तो लड़की का लड़की को कैटरीना कैफ। See, this is a clear example of why intelligence is my point. ओके, के लिए वोट करें। ये सब नहीं कर सकते, मुझे काटना पड़ेगा। नहीं, तो इसके साथ ही ये मेरा आज का वीडियो खत्म समाप्त होता है। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय। दोबारा बताना।